सुप्रभात भैया बहन। आज हम कक्षा अष्टम में सामाजिक ज्ञान विषय में अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आता है आधुनिक यूरोप का उदय। आधुनिक माने क्या? अभी जो वर्तमान में जो यह आधुनिक युग है, अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो 21वीं सदी है और आधुनिक युग है। यूरोप का उदय, इसके अंतर्गत जो है 3 भागों में बांटा है ना। आधुनिक यूरोप का उदय प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखो यहाँ पे दिए है इतिहास मानव के संपूर्ण क्रियाकलाप और घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला क्रम है। हमेशा वो क्रियाकलाप बने, हमेशा वो चलते रहेगा, ठीक है। और सूचनाओं घटनाओं का एक निरंतर चलने वाला क्रम है। जैसे पुराना घटना हो गया वो आज का इतिहास बन जाता है। इसलिए जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। उसको समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए और अध्यापन माने पढ़ाने के लिए, ठीक है। सरलता के लिए और सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को पूरा है ना, विश्व इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। इससे 3 काल है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, है ना। इतिहासकारों ने जो है इसको 3 कालों में बांटा गया है। तो यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित एवं और लंबी अवधि तक चलने वाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। जो मैं उसकी विशेषताएं, नवीन प्रवृत्तियां मानी विशेषताएं। तो यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लंबी अवधि, एक निश्चित होता है और लंबी अवधि में समय, लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर, नवीन माने नया, प्रवृत्तियां माने उसकी विशेषताओं के आधार पर, है ना, किया गया है। प्राचीन एवं मध्यकाल की चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। ये दोनों जो प्राचीन काल है और मध्यकाल आप लोग पिछले कक्षा में या 6वीं या 7वीं में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम जो है आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल का अर्थ है सभी नवीन विचारधाराएं, प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप जो भी कार्य करते हैं, है ना, वो है जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किए। माने कहने का तात्पर्य मानव जीवन को, हमारा जो जीवन है वो प्राचीन काल और मध्यकाल से अलग है, भिन्न माने अलग है। हाँ, उसका स्वरूप ही अलग है, उसका आकार ही अलग है और सामाजिक मूल्य प्रदान किए गए। समाज में रहते हैं। पहले जो है प्राचीन काल में समाज में रहते थे क्या? नहीं, लेकिन धीरे धीरे समाज की क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं, पहला पॉइंट जो है तर्क एवं बुद्धिवाद, ये पहला पॉइंट है। तो तर्क एवं बुद्धिवाद, इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था, तथ्य में सत्यता जब तक नहीं जानते थे तब तक वो स्वीकार नहीं करते थे, जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता था। जब वह वो बाकी जो तथ्य है, सत्यता है, अगर वो सत्य है तब उसको प्रमाणित करते थे कि वाकई में सत्य, तब उस पर विश्वास जो है करते थे। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ और उसी के द्वारा जो है तर्क है ना, तर्क माने क्या? अनुमान लगाना, ठीक है, तार्किक तर्क करना। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। धीरे धीरे जो है यूरोप में विज्ञान का या साइंस का विकास हुआ। ये तो पहला जो पॉइंट था तर्क एवं बुद्धिवाद था। दूसरा है मानववाद। इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व दिया गया है। माने आधुनिक युग की जो विशेषताएं हैं वो क्या कह रहे हैं? मानव की उन्नति के लिए और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व दिया गया। आज जैसे हम फ्रिज है, कूलर है, ये क्या है? भौतिक संसाधन है। कार है, एरोप्लेन है, ये सब भौतिक संसाधन, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है। माने उसमें अधिक से अधिक क्षमता है।
उसके निर्माण करने का आधुनिक युग में किसी भी वस्तु का जो है मनुष्य जो है उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण माने व्यक्ति जो उन्नत माने अच्छा राष्ट्र या अच्छा समाज का निर्माण जो है में लगा रहता है। ठीक है। फिर तीसरा है नवीन अन्वेषण। अन्वेषण माने खोज, नए नए वस्तु का खोज या नए नए रिसर्च करना, ये खोज है। तो आधुनिक काल में भौतिक खोजों, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति एवं नवीन राजनीतिक सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत हुई है। जो आधुनिक काल में जो है नवीन अवसर, नए नए खोज का निर्माण है। जैसे हमारे अमेरिका है, जैसे नासा द्वारा कई प्रकार के कार्य कर रहे हैं ना, नासा सैटेलाइट द्वारा। तो यह जो युग है वो औद्योगिक क्रांति का युग है। विज्ञान जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जैसे हमारे देश के लोग मंगल ग्रह में जीवन संभव है क्या, ऐसे खोज करने का प्रयास किया गया है ना। हमारे जो देश के थे वो मंगल ग्रह में गए। तो कई प्रकार के खोज है ना, हर क्षेत्रों में जो खोज है, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, भौगोलिक हो, हर क्षेत्रों में नए नए खोज या अन्वेषण हो रहा है। ये उसकी विशेषता है आधुनिक युग। अब देखते हैं यहाँ पे बताया गया है, यहाँ ध्यान रखने योग्य विशेष बात यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में फैली। उदाहरण के लिए है ना, माने अलग अलग देशों में फैली है। जैसे हमें बोला गया अलग अलग महाद्वीपों में, जैसे ये भारत का महानक्शा है ना, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप, अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहाँ की सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों के आधार पर, उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में है ना फैला हुआ है। माने महाद्वीप में हर चीज फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे दिए गए उदाहरण के लिए यूरोप में जहाँ 15वीं और 16वीं शताब्दियों के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ। माने उस समय कब आरंभ हुआ? यूरोप में 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच जो है आधुनिक युग आरंभ हुआ। वहीं भारत में आधुनिक काल का उदय 18वीं सदी में हुआ है। भारत में जो है 18वीं सदी में और यूरोप में 15वीं या 16वीं शताब्दी के बीच में। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ है। माने संपूर्ण युग में, माने संपूर्ण विश्व में एक साथ आधुनिक या एक साथ जो है अलग अलग देशों में अलग अलग शताब्दी के अनुसार आधुनिक युग का निर्माण हुआ है। और उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ है। यहाँ पे बताया मैं, जैसे यूरोप में 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में हुआ है और भारत में 18वीं शताब्दी हुआ है, तो अलग अलग हो गया। विश्व के इन आधुनिक काल के इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जानकारी होना भी जरूरी है जिन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। तो जब तक हम इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसके द्वारा हम किसी भी देश की गतिविधि या प्राचीन में हम क्या थे, हमारा देश क्या था, उसको हम इतिहास के बिना नहीं जान सकते। तो कल हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे यूरोप का पुनर्जागरण का। धन्यवाद।